समस्त शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम शिक्षा मनोविज्ञान लेवल फर्स्ट के आंसर की लगभग 100% सही होने का हम दावा कर रहे हैं। हमारे ही नोट से लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर है? विषय वस्तु पर। टीचर और विद्यार्थी का अनुपात कितना होगा? 30:1। मध्यवर्ती परीक्षा का उदाहरण है योगात्मक आकलन। कौन सा रोग वंशानुगत है? फिनाइलक्यूटोनेरिया। निम्न में से कौन सा बुद्धि निष्पादन परीक्षण है? इसमें आपका आ जाएगा, हम बात कर रहे हैं निम्न कौन सा परीक्षण बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? रेवन का जो है एसपीएम परीक्षण। इसके बाद बात करते हैं एनसीएफ के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंदर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बालक के चिंतन का गणितीकरण। अगले प्रश्न की बात करें, पारितोषिक व दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्यरत है? इसकी बात करें तो इसका आंसर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसका जो आंसर है पूर्व अनुभव। अगले प्रश्न की बात करें, किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? में भी आया था उपलब्धि परीक्षण। इसका क्या आंसर होगा? उपलब्धि परीक्षण। विकास की एक अवस्था में एक व्यक्ति समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ता है, यह है आपकी किशोरावस्था। उपचारात्मक शिक्षण किन प्रकार के धीमे सीखने वाले बालकों के लिए? पेपर बहुत ही इजी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। और आरएस और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए राजस्थान सुजल्स व अन्य कंपटीशन की भी नोट्स अवेलेबल रहेंगे। शिक्षण की खेलबूद सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? यह वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। एनसीएफ 2005 स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। आरटीए अधिनियम किस समूह वर्ग के लिए है? ये 6 से 14 वर्ष के लिए। किस वर्ष के लिए? 6 से 14। फर्स्ट लेवल में भी आया था। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद, ये दैहिक अभिप्रेरक हैं, उपलब्धि नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने वाले से निम्न कौन सा जन्म जैविक कारक नहीं है? इसमें कौन सा कारक नहीं है? जैविक। जो अभिभावक बालक संबंध, इसमें कौन सा आएगा? अभिभावक बालक संबंध। डाउन लक्षण का त्रिगुण सूत्र, इसमें आएगा 21, बी ऑप्शन। विश्वसनीयता का अवधारणा है कि एक अपने कोई भी विश्वसनीय तब कहा जाता है कोई भी परीक्षा जब उसके अंकों का बार बार चेक किया जाए, अंकों में अंतर नहीं आए। निम्न में से कौन सा जो परीक्षण है प्रक्षेपीय प्रक्षेपण का? एमपीआई। बुद्धि लब्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर ने दिया। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिबद्ध है तो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है संज्ञानात्मक सिद्धांत। हम 100% प्रश्नों का सही होने का दावा कर रहे हैं। रैंडम कैटल द्वारा कितने व्यक्तिगत? 16। ये फर्स्ट लेवल में भी इसका आंसर आया था, प्रश्न आया था ये सेम। निम्न में से कौन से मास्लो की आवश्यकताओं के अनुसार कर्म में सम्मिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्ति के समूह, आत्म संन्यास, आत्म सिद्धि नहीं है, दैहिक आवश्यकताएं नहीं है। अब एक व्यक्ति एक समय पर दो विपरीत इच्छा का होना कहलाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया द्वंद्व। स्टीफन कोरे का संबंध है। इसका क्रियात्मक अनुसंधान, आपको ध्यान होगा इसका ये प्रतिपादक रहे हैं। मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते किंतु सभी एक क्रम से रहता है। ये किस सिद्धांत की ओर करता है? ये कर्म सतत विकास का सिद्धांत लगातार चलता रहता है। फर्स्ट लेवल में भी सेम प्रश्न। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत की अंतिम अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आनुवंशिकी के जनक कौन से हैं? ग्रोग मेडल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड। बहुत ही आसान इजी पेपर आया आपका। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु, फर्स्ट लेवल में भी क्वेश्चन आया है। मेंटल एबिलिटी 12/10 × 100 क्या आएगा? 120 आंसर आएगा। आशा करता हूँ आपके 30 के 30 क्वेश्चन सही होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। शीघ्र ही हमारे द्वारा अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी की जाएगी जो हम शायद सही हो, लगभग ऐसी उम्मीद करेंगे।